अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एहतमाल की एक्सरसाइज नंबर 5.4 का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। इसमें सवाल नंबर 3, 4, 5 बताए जाएंगे। कोई मुश्किल सवालात नहीं है, बस अगर आप एक्सरसाइज नंबर 5.3 समझ गए हैं तो ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। एक बॉक्स में 1 से 15 तक अदाद वाले 15 कार्ड हैं। इस बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है, तो इसका एहतमाल मालूम कीजिए। सवाल ऐसा ही लिखा रहेगा। जब ये आपका पहला कहा गया है, एक बॉक्स में 1 से 15 तक अदाद वाले कार्ड हैं, 15 कार्ड हैं, तो आपको इसमें सवाल में यस लिखना, यानी नमूना वसात जो है क्या क्या आएगा वो आपको लिखना ज़रूरी हो जाएगा। और फिर जो सवाल वक्वे दिए गए हैं उसका आपका एहतमाल मालूम करना है। इसमें तो क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा नमूना वसात। ये सेट होता है, इसलिए मेहराबी कौस के अंदर लिखना ज़रूरी है। छोटे कौस या बड़े कौस के अंदर लिखेंगे तो सही नहीं माना जाएगा। 1 से लेकर के 15 तक की अदद लिखना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपको ये सिर्फ 1 से लेकर के 15 तक की अदद लिखने का भी नंबर मिलता है, आधा नंबर, या ये दोनों लिखने का NS बराबर 15 तक लिख देने का, ये दोनों लिखने का आधा नंबर हो जाता है या 1 नंबर हो जाता है, दोनों मिला करके। तो कोई भी सवाल रहेगा, ये आपका जो पहला जुमला है उसको पढ़ करके आपको एस और NS लिख देना है। फिर उसके बाद एहतमाल मालूम करना है, तो उसके वक्वे दिए जाएंगे। पहला है जुफ्त अदाद हो, इसका एहतमाल मालूम करना है कि जुफ्त अदद हो। तो यहाँ फ़र्ज करेंगे, फ़र्ज किया कि ये वक़्वा है जिसमें जुफ्त अदद हो। इस तरह से आपको फ़र्ज करना ज़रूरी है। फ़र्ज करने के बाद हम अब लिखेंगे ए में क्या क्या आएगा। इसमें से क्या ढूंढेंगे, जुफ्त अदद ढूंढेंगे। जुफ्त अदद का मतलब 2 के पहाड़े से पूरी पूरी तकसीम हो जाने वाली, यानी कि अगर गोटी है तो 2 2 की जोड़ी बनाइए। कौन कौन सी अदद आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब अदद आ जाएगी आपकी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये तमाम जुफ्त अदद हो जाएंगी। ए बराबर आ गया 2 से लेकर के 14 तक की जुफ्त अदद आ गई है। यहाँ पर एन ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ए बराबर 7 हो जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, पी ए मालूम करना है। ए वक्वे का एहतमाल मालूम करना है। इसका जाब्ता लिखेंगे NA बटे NS। दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं कीमत, और इसी लाइन में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। PA बराबर हो जाएगा, अब ये दोनों चीज़ हमको मिल चुकी है 7 और 15, तो हो जाएगा 7 बटे 15। अब ये मुख्तसर नहीं होगी, इसलिए यही आंसर हो जाएगा इसका, कि PA बराबर 7 बटे 15 हो जाएगा। दूसरा वक़्वा पूछा गया है, अदद 5 के जाप में हो, तो उसको भी फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा वक़्वा है। फर्ज किया कि B वक़्वा है जिसमें अदद 5 के जाप में हो।
ये आपका पूरा जुमला ये भी इसमें मिला लेंगे, ये दूसरा आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b बराबर 5 के जाफ का मतलब 5 से तकसीम होने वाली या 5 से टूटने वाली अदद। जाफ का मतलब ज़ईफ़, ज़ईफ़ का मतलब जहाँ से टूट सकती है, यानी 5 के पहाड़े से 5 से तकसीम पजीर हो या 5 का जाफ हो, ये सब एक ही बात है, सिर्फ जुमले का फ़र्क है। तो यहाँ पर 5 से तकसीम होने वाली अदद क्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ये लिखिए b बराबर 5, 10, 15। तो इसलिए NB बराबर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3। अब आपको क्या मालूम करना है, PB मालूम करना है, वक़ुआ B का एहतमाल मालूम करना है। तो PB बराबर हो जाएगा NB बटे NS। NB का मतलब सेट B में अरकान की तादाद और सेट S में अरकान की तादाद बराबर हो जाएगा 3 बटे S की कीमत आई है NS की 15। 3 एका 3, 3 पचे 15, इसलिए PB बराबर हो जाएगा 1 बटे 5। ये आंसर हो जाएगा। आंसर में हमारा एक बार आएगा यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आंसर यहाँ देख लीजिए आप, इसलिए करके आगे जगह बना लेते हैं। इसलिए PB बराबर हो जाएगा 1 बटे 5। जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखा जाएगा, आंसर पहले का आंसर लिखेंगे, कितना आया है, PA बराबर आया है 7 बटे 15। PA बराबर 7 बटे 15 और PB बराबर 1 बटे 5। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसका अगला सवाल देखिए, ये कई मरतबा पीछे भी आ चुका है और आगे भी आएगा, और अक्सर पूछा जाता है घुमा फिरा करके, 1 से अदद लेकर के 1 से 5 तक की अदद, 2 से 5 तक की अदद, या जैसे भी अदद ली जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है 2, 3, 5, 7, 9 हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाया गया है। अब 2 हिंदसी अदद बनाया गया है तो आपको वो तमाम अदद बनाना है जो इन 2, 3, 5, 7, 9 से मिलकर के बनती है, और हिंदसों को दोहराना नहीं है, यानी कि 22 नहीं लिखना है, 33 नहीं लिखना है, 55 नहीं लिखना है और 99 नहीं लिखना है। 2 हिंदसी अदद का मतलब एक इकाई के मुकाम पर हिंदसा होना चाहिए और दूसरा जो है दहाई के मुकाम पर होना चाहिए, सैकड़े वाला हिंदसा नहीं होना चाहिए। तो हम इसको हल करते हैं और उसका एहतमाल मालूम करना है। 2 अदद आगे नीचे दी गई है, उसका एहतमाल मालूम करना है। तो ये अदद हल में यहाँ पर लिखेंगे सलूशन, क्या लिखा जाएगा, ये 2, 3, 5, 7 और 9 अदद को मिला करके अदद बन रही है। S बराबर क्या हो जाएगा, ये हमको हल करना है। तो ये 2 और 3 को मिलाएंगे तो 23 हो जाएगा। फिर 2 और 5 को इस तरह से, 2 और 7 को 27, 29। फिर इसके बाद 3 और 2 ऐसे लेंगे, 3, 2, 32। फिर 3 और 5 इसके आगे वाली अदद 35 हो जाएगा। 3 और 7 37 हो जाएगा। 3 और 9 39 हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके मिलाएंगे तो आसानी रहेगी और गलती होने का चांस कम रहेगा। 5 को 2 से मिलाएंगे 52 हो जाएगा। 5 को 3 से मिलाएंगे 53 हो जाएगा। फिर 5 को 7 से मिलाएंगे 57, 5 और 9 59। फिर इस तरह से 7 वाले को लेंगे, 7 और 2 72 हो जाएगा। 70, 2 72 हो जाएगा। 70, 3 73 हो जाएगा। और 7 और 5 75 हो जाएगा। 7 और 9 79 हो जाएगा। फिर इस तरह से 9 से भी ले लेंगे, 9, 2 92 हो जाएगा। 9, 3 93, 9, 5 95, 9, 7 97। ये इस तरह से सब मिल जाएगी हमारी। अब कितनी होती है देखिए, 2 से जब बनाए हमने, 2 इकाई दहाई के मुकाम पर है
तो 1 2 3 4 4 अदद बनी है। तो हर अदद से 4 4 अदद बनी है, तो ये सब मिला करके 3 2 5 अदद है। तो कितनी अदद बनेगी? 20 अदद बनेगी। गिन लेते हैं कितनी 20 बनेगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसलिए NS बराबर हो जाएगा 20। ये हमारा 1 नंबर का सवाल हल हो गया। अब कहा गया है कि वकुआ का इसका एहतमाल मालूम करना है कि आने वाला अदद जो है ताक हो, यानी कि जो अदद बन रहा है वो क्या हो? ताक हो। तो हम फर्ज कर लेते हैं इसका। फर्ज किया, ये सवाल में ये नहीं लिखना पड़ेगा, आगे इसको लिखना पड़ेगा। फर्ज किया कि वकुआ ये है जिसमें बनने वाला अदद ताक अदद है। अब इसमें एस वाले में से वो तमाम अदद को ढूंढना है जो ताक है, यानी कि 2 के पहाड़े से पूरी पूरी तकसीम नहीं होती है। अब ये हमको मालूम होना चाहिए कि ताक अदद की इकाई के मकाम की पहचान होना चाहिए कि इकाई के मकाम पर 1 3 5 7 9 अगर ये अदद है, यानी कि ताक अदद है, तो वो अदद ताक अदद होगी। यहाँ से देखते हैं हम, ये 3 है, इकाई के मकाम पर 5 है, 7 है, 9 है। फिर 35 37 39, फिर 53 57 59 73 75 79 93 95 97। ये तमाम अदद जिस पर हम निशान लगाया उसको लिख लेंगे। कितना? 23 25 27 29, फिर 35 37 35 37 39 53 57, फिर आगे बढ़ेंगे 57 से 59 73 75 79 93 95 और 97। इस तरह से जितना निशान लगाया हमने गिन लेते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर गिन लेने पर एक पता चलेगा कि हमने गलत कोई छोड़ तो नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि दोनों में जमा गिनने पर हमको कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। इसलिए NA बराबर 16 हो जाएगा। अब NA बराबर 16 हो गया हमारा। तो अब जो है क्या हमको मालूम करना है? PA मालूम करना है, यानी कि वकुआ A क्या एहतमाल मालूम करना है। आप फर्ज करने के लिए कोई भी कैपिटल वर्ड ABC कोई भी फर्ज कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ P के अलावा। NA बटे NB हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा PA बराबर हो जाएगा, इसलिए NA कितना है? 16 और ये कितना है? 20। तो 4 चौका 16 4 पच्चे 20, ये बराबर हो जाएगा 4 बटे 5। इस तरह से इसका आंसर, पहला आंसर आ जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ये दूसरा इसका हम यहाँ हल करेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको हल कर लेंगे। इसका दूसरा हिस्सा है वो अदद 5 का जाफ हो। तो इसमें भी फर्ज कर लेते हैं हम। क्या है? दूसरा वकुआ फर्ज किया कि B वकुआ है जिसमें बनने वाला अदद 5 का जाफ है।
का मतलब जो इससे पहले वाले सवाल में था 5 का जाप मतलब 5 के पहाड़े से तकसीम होने वाली अदद या 5 से कटने वाली अदद। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी अदद 5 के पहाड़े से कटने वाली है। ये जिसके इकाई के मकाम पर 5 रहेगा या 0 रहेगा वो अदद 5 से कटती है। ये याद होना चाहिए कसौटी कि 5 से कटने वही अदद कटेगी जिसके इकाई के मकाम पर 5 हो या 0 हो। तो जिसमें जिसमें 5 है उसको ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ से 5 वाली अदद ये 25 है, फिर 35 हो जाएगी, फिर इधर नहीं मिलेगा ये आपका 75 हो जाएगी, फिर 95 हो जाएगी। ये जिसके जिसके अंदर हमने सर्कल बनाया है, जिसको सर्कल में लिया है वो तमाम अदद जो है हमारी हो जाएगी यहाँ पर। तो b बराबर क्या हो जाएगा 25, 35, 75 और 95। ये 4 ही अदद है इसलिए डायरेक्ट लिख लेंगे एन बी बराबर गिन लेंगे 1 2 3 4 बराबर एन बी बराबर 4। अब हमको क्या मालूम करना है पी बी मालूम करना है, बी का एहतमाल मालूम करना है। तो इसका जाब्ता होता है एन ए बटे एन बी एन एस एन बी बटे एन एस यानी सेट बी में नमूना अरकान की तादाद बटे नमूना वसात में अरकान की तादाद। तो ये बराबर हो गया 4 बटे 20। 4 के पास करें 4 1 का 4 4 25 20। इसलिए पी बी बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे 5। जब इसका आंसर लिखेंगे आंसर में डायरेक्ट लोग ऐसे लिख देते हैं कि पहले का आंसर कितना आया है 4 बटे 5 और 1 बटे 5। यह आपका आंसर हो जाएगा। कोई दुश्वारी नहीं है, एकदम आसान है। इंशाअल्लाह अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो इस चैप्टर से 8 में से 8 नंबर मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका 5वां सवाल देखते हैं। अच्छी तरह खलत मलत किए गए 52 पत्तों की गड्डी से कोई एक पत्ता निकाला गया तो मंदरजा झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। नंबर 1 हासिल होने वाला पत्ता इक्का है, हुक्म का और दूसरा है हुक्म का पत्ता हासिल होता है। तो ये सवाल जो है उन लोगों के लिए थोड़ा सा अड़चन वाला दिखेगा कि जो लोग ताश के बारे पत्ते के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है कि ताश के पत्ते में कुल 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 किस्म के पत्ते होते हैं यानी 4 कबीले होते हैं। तो इस तरह से हम हल करेंगे। तो पहला इसमें देखिए नमूना वसात में हमको 52 पत्तों की वो कीमत नहीं लिख देना है कि 1 1 2 2 3 4 इस तरह से लिखना। सब 52 पत्तों की वो क्या होता है वो नहीं लिखना हमको। इसलिए हमने यहाँ पर हल में लिख लिया नमूना वसात एस है और ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा एन एस बराबर 52 हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि एक नमूना वसात इसका एस ले लिया हमने और उस गड्डी में एक भी ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, ये दिया भी गया है। एन एस बराबर 52 हो जाएगा। तो पहला पूछा गया है हासिल होने वाला पत्ता क्या है इक्का है। तो फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि वकुआ ये है जिसमें हासिल होने वाला पत्ता इक्का है। अब आपको समझना होगा कि इक्का होता है, इक्का ले आना है और ये समझना है कि ये हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 कबीले के होते हैं या 4 किस्म के होते हैं। क्योंकि ताश की गड्डी में 4 हैं या कबीले होते हैं, ये कहिए या कहिए कि
ताश के पत्ते 4 किस्म के होते हैं, तो इसलिए हर एक का इक्का होता है, और हर एक का इक्का होता है। तो इसका सेट हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि ये पान का पत्ता और इस ऐसे बी लिख देंगे नमूना और साथ इसका बी हो जाएगा, इसलिए एन बी बराबर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन बी बराबर 4 होते हैं। अब उसमें आप नाम भी लिख सकते हो कि हुकुम का होता है, पान का होता है, चिड़ी का होता है, ईंट का होता है। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमको क्या मालूम करना है? पी, ये हमने ए फर्ज किया, सॉरी, एन ए बराबर 4 हो जाएगा। तो पी ए बराबर हो जाएगा एन ए बटे एन एस। एन ए कितना आया है? 4 बटे एन एस कितना है? 52। 4 के पाड़े से कट जाए, 4 1 का 4, 4 1 का 4, कितना बचेगा? 12 हो जाएगा। 4 3 12 या 13 चौका 52 अगर आपको मालूम है। तो इसलिए पी ए बराबर 1 बटे 13। आप देख रहे होंगे हर एक का आंसर जो आता है 1 बटे में आ रहा है, या 2 बटे आ रहा है, 5 बटे आ रहा है, पूरा अदद नहीं आ रही है। फिर दूसरा वक़्वा कहा गया है, तो दूसरे को फर्ज कर लेते हैं कि क्या आना चाहिए? हुक्म का पत्ता हासिल होता है। तो फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर फर्ज किया कि वक़्वा बी है जिसमें हासिल होने वाला पत्ता क्या है? हुक्म का है, हुक्म है। अब ये हुक्म जो है एक कबीले की एक किस्म है, यानी कबीले में, चारों कबीले में से एक है। और हमको ये मालूम है कि हर किस्म के क्या होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। चूंकि हर किस्म के या हर कबील के 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते होते हैं, इसलिए एन बी बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। हुक्म का कबील है, इसलिए एन बी बराबर 13 हो जाएगा। ये कबील है, कबीला आप जानते होंगे कि एक खानदान। जब एन बी बराबर आ गया, हमारा 13 आ गया, तो पी बी मालूम करना है हमको। अब क्या मालूम करना है? पी बी मालूम करना है। तो पी बी बराबर हो जाएगा एन बी बटे एन एस। तो एन बी कितना है? 13 है, बटे एन एस 52 है। 13 का 13, 13 चौका 52, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 4। पी बी बराबर 1 बटे 4 आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ये दोनों आंसर सवाल आपका पूरा होगा, लेकिन आंसर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आंसर नहीं लिखने पर कभी कभी इस तरह के सवाल, यानी कि इसमें वाला क्या एहतमाल वाला सवाल जो है, उसमें जवाब ना लिखने पर आधा नंबर कट जाता है। तो पहले का आंसर आया है हमारा पी ए बराबर 1 बटे 13, और दूसरे का आंसर आया है 1 बटे 4। इस तरह से लिख सकते हैं, और हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इंशाल्लाह कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।